नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। यूपी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हर जोर आजमाइश में लगी हुई है। भाजपा हर हाल में कुर्सी पर काबिज होने के प्रयास कर रही है। इसके लिए शासन प्रशासन के साथ बाहुबल का भी जमकर प्रयोग हो रहा है। ताजा मामला सिंधौली ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी ऋतु सिंह पर पहले नामांकन न करवाने का दबाव बनाया गया। इसके बाद भी जब ऋतु सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया तो अब उनके ऊपर नामांकन वापस लेने का भारी दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए सत्ता पक्ष से जुड़े एक कद्दावर नेता के साथ प्रशासन भी पूरी तरह सहयोग में लगा हुआ है। दरअसल सिंधौली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिसमें भाजपा के मछला सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सपा की सीमा सिंह तथा ऋतु सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवा चुके हैं। ऋतु सिंह सभी पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों की माने तो ऋतु सिंह के पास करीब 57 बीडीसी सदस्यों का समर्थन है। ऋतु सिंह की मजबूत स्थिति को देखते हुए भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। ऋतु सिंह के पति पर पहले नामांकन न करवाने का दबाव बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। गुरुवार शाम को सिंधौली ब्लॉक के प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी गई। ऋतु सिंह के नामांकन के बाद अब उन पर नाम वापसी का दबाव बनाया जा रहा। रात को ही उनके तालाब की माप करने पर पुलिस के साथ प्रशासन की टीम पहुंची थी। आरोप है कि सिंधौली कोतवाल भी लगातार ऋतु सिंह के पति पर दबाव बना रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता उन्हें तमाम प्रलोभन भी दे रहे हैं। तमाम दबाव के बाद भी जब ऋतु सिंह पीछे हटने से तैयार नहीं हुई तो उन्हें आरओ द्वारा पर्चा में कमी होने का नोटिस जारी कर आज 10 बजे तक ब्लॉक पर बुलाया गया। अब देखना ये होगा कि भाजपा अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए किस हद तक निर्दलीय प्रत्याशी को रोक पाती है। मीडिया 100 न्यूज शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अनुज बधू ऋतु सिंह ब्लॉक प्रमुख का जब से पर्चा आज भरा है, शाम भी हमारे पर बहुत प्रेशर पड़ा। किस ब्लॉक से खड़ी हो रही है आपकी? ब्लॉक सिंधौली, जनपद शाहजहांपुर। आज भी कल भी शाम माननीय मंत्री जी का फ़ोन आया, माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी का। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास जब वोटर है, बीडीसी हमारे पास आज भी 60 से ऊपर हैं, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। हमने आज पर्चा भरवाया। पर्चा में भरते टाइम हमारे पास अपार भीड़ थी। जब उन्होंने देख के वो सब बौखला गए। बौखलाने के बाद उन्होंने मेरे पास तहसील से फ़ोन आता है कि तुम्हारे खिलाफ़ एक जो हमारा विरोधी प्रत्याशी है उसने एक कंप्लेंट दी है, वो कि जो हमारे गांव को भी रहने वाला नहीं है, वो हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। उसने वहां से एक नोटिस दिया कि इनका मकान तालाब में बना हुआ है। तो हमने कहा आइए भाई नाप कर लो तालाब में, अगर हमारा बना हुआ मकान तालाब में है तो उसे गिरवा दो। राजस्व विभाग की ओर से आपको कोई नोटिस नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं। अभी 5 बजे ही 5 बजे नहीं 6:30 बजे हमारे पास फ़ोन आता है। राजस्व विभाग की जो अभी टीम आई थी उसने आपसे क्या कहा? उसने मुझसे कौन नहीं कहा, उसने कहा मेरे पर ऊपर से प्रेशर है, प्रेशर की वजह से हम अब नाप करने आए हैं। तो हमने कहा आप नापिए। जिसके बाद वो अपनी पैमाइश कर आगे चले गए। जैसा कि आज आपने पर्चा दाखिल किया उसके बाद ही राजस्व की टीम आती है, और इससे पहले कभी आपको नोटिस नहीं, कभी नहीं। तो सत्ता की मतलब नहीं, सत्ता का खुला दुरुपयोग हो रहा है। उनकी मंशा जो है, अन्य जगह पर उन्होंने पर्चे किसी की छीन लिए, किसी का ज़बरदस्ती उन्होंने पर्चा भरने नहीं दिया। हमारा पर्चा भर गया। जन समर्थन हमारे पास काफ़ी था। जन समर्थन ना होता शायद पर्चा जो उस समय हमसे पर्चा भी छीन लिया जाता। पर्चा भरने के बाद भी अभी 6:30 बजे करीबन लमसम इस प्रेशर के इन्हीं राजस्व टीम के बाद में आरओ को फ़ोन आता है कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है और वो आप अपनी अनुज बधू को लेके आओ और यहाँ नोटिस रिसीव कर लो। तो हमने किस बात को बोले, वो तुम्हारा नोटरी है उसका रिन्यूअल नहीं है। तो हमने कहा रिन्यूअल उसका है, मैंने उससे मालूम किया रिन्यूअल उसका है। फिर वहाँ लिस्ट भी चस्पा होती है और पर्चा जांच होने के बाद लिस्ट चस्पा हो गई। लिस्ट की हमारे पास प्रति भी है, आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप उस प्रति को देख सकते हो। तो हमारा पर्चा कैंसिल कराने के लिए एन कैन प्रकार ने हर तरीके से साम दाम दंड भेद अपना के पर्चा निरस्त करने का प्रयास हो रहा। और हमें भय है कि हो सकता है हमारे ऊपर रात्रि में कोई और बड़ी कार्रवाई हो जाए, हो सकता है हम लोगों को गिरफ्तारी कर ली जाए।
आप बचाया करिए भैया, आप लोग प्रशासन से मीडिया हो किस तो। उम्मीद से आप मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारा निष्पक्ष चुनाव हो जाए। आप सभी मीडिया कर्मियों से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ का चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो जाए। अगर हमारे पास समर्थन है तो हम जीतेंगे, नहीं समर्थन है तुम्हारे पास समर्थन तो तुम जीतो। इस तरीका की जो हमारे पास अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, गैर कानूनी ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है कि इनका एक दिन का चुनाव है। आज ही थोड़ी ना आप रहेंगे यार, ठेवने में आप कर लेते आप हम